हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक और ये उन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है। ठीक है, और इस नोटिस को एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। वैकेंसीज क्या है, कितने अप्लाई डेट करने की लास्ट डेट क्या है, और बाकी सारा सिलेक्शन प्रोसीजर वन बाय वन करके सारी डिटेल हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें लिख रखा है कि अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स फॉर एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, टोटल सीट्स हैं वो है 2700, 2700 टोटल सीट्स हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो डेट की बात करते हैं वो 30 जून 30 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है। और लास्ट डेट की बात करें वो 14 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, यानी कि 30 जून से लेकर 14 जुलाई तक हम अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज है 2700 इसमें दिखा रखी हैं। फर्दर इसमें नेक्स्ट जो दिया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट दे रखी है 28 जुलाई दे रखी है, 28 जुलाई 2024। ठीक है, यानी कि 30 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 14 जुलाई। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो इसका होगा वो होगा 28 जुलाई को एग्जाम कनेक्ट करवाया जाएगा। और नेक्स्ट में लिखा कि हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स नोट टू बी सेंड दिस को ऑफिस, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है और हार्ड कॉपी कुछ भी सेंड नहीं करनी है। फर्दर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक ऑन द वेबसाइट इज www.pnbindia.in recruitments.aspx। ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से जाके आपको अप्लाई करना है पीएनबी इंडिया की बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके यहाँ से आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा फिर एक लिंक और दे रखा BFSI SSC ऑफ इंडिया के लिए, और वो है bfsi.ssc.com। ये दो लिंक्स दे रखे हैं यहाँ पे। कोई भी एक लिंक पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो पीएनबी की ऑफिशियल साइट पे, फिर BFSI SSC के ऊपर जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद जो शीट्स दिखा रखी है, अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं। जो अप्रेंटिस जो कैटेगरी वाइज सीट है वो दिखा रखी हैं। इस पे स्टेट और यूटी का नाम दिखा रखा है, और उस स्टेट के अंदर जो भी स्टेट के अंदर जो सर्कल्स हैं उनका नाम दिखा रखा है, और हर स्टेट के सर्किल में कितने वैकेंसीज है सारी डिटेल दिखा रखी है। साथ में जो वैकेंसीज हैं उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। किसी एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए एक सर्कल के अंदर किसी स्टेट या यूटी के वहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड में है कोलकाता वेस्ट एक सर्कल है, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। और दो कैटेगरी के हिसाब से बात करें दोनों यूआर वैकेंसीज के लिए हैं। ओवरऑल टोटल सीट्स हैं वो 2 ही रहेगी। आंध्र प्रदेश के अंदर 2 सर्कल्स हैं, विजयवाड़ा और विजाग। दोनों के अंदर 14 है, वो विजयवाड़ा के अंदर, विजाग के अंदर 13 है। ओवरऑल 27 वैकेंसीज हैं। और ये इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से टोटल स्टेट और यूटीज हैं ऑल ओवर इंडिया के, सभी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रखा है। दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली के अंदर 4 सर्कल्स हैं, 4 सर्कल्स बना रखे हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली के नाम से। ठीक है, ओवरऑल जो नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं दिल्ली के अंदर वो है 178। ठीक है, ये इसमें दिखा रखी है। फर्दर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो सर्कल है वो गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा। ये सारे सर्कल्स है पीएनबी के हरियाणा के अंदर। और टोटल जो सीट्स हैं हरियाणा में ओवरऑल वो 226 हैं। और ये उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग स्टेट और यूटी सभी की 1 बाय 1 करके इसमें सारी डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 2700, ये ओवरऑल इसमें दिखा रखा लास्ट में। और ये सारी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उनकी डिटेल्स दिखा रखी है। ठीक है, हर स्टेट या यूटी में जितने भी सर्कल्स हैं सभी में वैकेंसीज अलग अलग करके दिखा रखी हैं। ओवरऑल जो टोटल वैकेंसीज है वो 2700 सभी को मिलाकर हैं। सभी सर्कल्स की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दिखा रखी हैं।
स्टेट या यूटी के, और ओवरऑल जो मिला के वो 2700 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, अब इसमें फर्दर बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 20 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। कम से कम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल एज होनी चाहिए। और किस डेट को, वो है 30 जून 2024, 30 जून 2024 तक। ठीक है, जून लास्ट तक आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स एज होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो 30 जून 1996 से लेकर 30 जून 2004 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 1996 से लेकर 2004 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 30 जून के लिए। ठीक है, मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 ईयर्स। फर्दर एज रिलैक्सेशन दिया है SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर्स का। बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन की डिटेल्स दिखा रखे, एज रिलैक्सेशन किस किस वे पे यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद EWS कैटेगरी के बाद बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 30 जून 2024 जो कट ऑफ डेट है तब तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांग रखा है कि ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट आपके पास होनी चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री इसमें मांग रखी है। 30 जून 2024 से पहले आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके पास सभी सेम्स की मार्कशीट या फिर डिग्री होनी चाहिए 30 जून से पहले। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और यूटी शुड बी प्रोफिएंट इन लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट और यूटी। जिस भी स्टेट और यूटी के लिए आप अप्लाई करते हो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज हैं, वो लैंग्वेज आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग हर तरफ से परफेक्ट होने चाहिए उस लैंग्वेज में। ठीक है, ताकि आप कस्टमर डील ईजिली कर सकते हो। उसका फिजिकल और मेडिकल फिटनेस वो होगा, ये डिक्लेयर मेडिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मेडिकल रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करते हैं 1 ईयर इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। द 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड विल बी इंक्लूडेड ऑन 2 वीक बेसिक ट्रेनिंग एंड 50 वीक्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग। 2 वीक में बेसिक ट्रेनिंग मानी जाएगी और 50 जो वीक रहेंगे उनको ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग काउंट की जाएगी। यानी कि स्टार्ट के 2 वीक्स में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और रिमेनिंग जो 50 वीक्स हैं वो ऑन द जॉब आपको ट्रेनिंग काउंट की जाएगी। अब बात करते हैं स्टाइफंड की। स्टाइफंड की बात करते हैं 10,000 होगा रूरल और सेमी अर्बन में। अर्बन के लिए 12,000 और मेट्रो सिटीज़ के लिए 15,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टाइफंड की दिखा रखा है और इसमें लिख रखा है द अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेज एंड बेनिफिट। सिंपल जो स्टाइफंड दिखा रखा है वो ही दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है कि अप्रेंटिसेस शैल बी एंटाइटल्ड टू सच हॉलीडे एज आर ऑब्जर्व इन द बैंक और ब्रांच एट दैट प्लेस। जिस बैंक या ब्रांच में हो आप, वहाँ पे आपको जो हॉलीडेज होती हैं वो ही छुट्टियाँ आपको दी जाएंगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से सबसे पहले आपको जाना है pnbindia.in पर जाना है। वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप 2024-25 पे क्लिक करके डिटेल्स फिलअप करनी है। या फिर आपको दूसरा लिंक है pnbindia.in recruitment.aspx, यहाँ पे जाके डायरेक्ट आपको अप्लाई कर देना है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है वो है bfsi.ssc.com पर, यहाँ पे भी जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा 2-3 पोर्टल और हैं, किसी भी एक पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, NATS-education.gov.in या फिर apprenticeshipindia.gov.in यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए वो आधार कार्ड, वैलिड मेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और जो डिग्री या इनकी फाइनल सेम की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो पे करनी है वो 30 जून से लेकर 14 जुलाई के बीच में करनी है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट के लिए 400 प्लस GST के हिसाब से 472 है। फीमेल और SC और ST कैंडिडेट्स को 708 पे करने हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट्स को 944 पे करने हैं। ये है एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल होगी। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन के लिए आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम लिया जाएगा 28 जुलाई को, 28 जुलाई को लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में 60 मिनट्स का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर नॉलेज। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 GK के, 25 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स एंड 25 कंप्यूटर के। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जो मीडियम ऑफ टेस्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा।
ठीक है। और उसके अलावा आपको ये एग्ज़ाम है जो क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका टेस्ट फॉर लोकल लैंग्वेज रहेगा। जिस भी स्टेट या यूटी के लिए आप अप्लाई करते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज हैं, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, कन्नड़, तमिल जो भी हैं, उस लैंग्वेज का आपका टेस्ट लिया जाएगा कि आप आज आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं या नहीं। फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, लोकल लैंग्वेज के टेस्ट के बाद, और फिर मेडिकल एग्जाम, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये बेसिक सी जनरल इन्फॉर्मेशन दिखा रखी है आपको, मेल आईडी और जो मोबाइल नंबर और करेक्ट डालने, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे शेयर की जाएगी। तो ये था डिटेल्ड नोटिस पीएनबी तरफ से, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। टोटल 2700 2700 टोटल ये सीट्स हैं। अलग अलग स्टेट और यूटी के सर्कल्स के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दिखा रखी हैं। ठीक है। लास्ट डेट है वो 14 जुलाई है। 14 जुलाई से पहले आपको अप्लाई करना है अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है। तो ये था डिटेल नोटिस पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अप्रेंटिस वैकेंसीज के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।